तो चैप्टर 1 है इनोलॉजी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। तो सादृश्यता इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। सा मीन्स समान और दृश्य मीन्स दिखने में। जो चीज़ दिखने में समान लगती है, किसी ना किसी क्वालिटी पे, किसी कोई भी मतलब लेटर हो या कोई वर्ड हो, उसका किसी ना किसी क्वालिटी के बेस पे वो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, ठीक है, समरूप या रूप में समान होंगे, ठीक है, तो उसे हम सादृश्यता बोलेंगे। तो इसके टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके कंट्री हो गया और कैपिटल, इससे संबंधित होते हैं। राज्य और राजधानी से संबंधित होते हैं, स्टेट और कैपिटल। इसके बाद देश और मुद्राएं हो सकती हैं। इसके बाद में खेल और खेल का स्थान भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी। तो हॉकी कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है, बॉक्सिंग रिंग में होती है, और रेस ट्रैक में होता है, टेनिस कोर्ट में होता है, स्केटिंग 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 जो होती है वो स्केटरिंग रिंग में होती है, क्रिकेट पिच पर होती है, कुश्ती अखाड़े में होती है, व्यायाम होता है व्यायामशाला या जिम खाना में होती है, और एथलेटिक्स होती है स्टेडियम में। इसी तरह से कर्मचारी और उनसे संबंधित उपकरण, फॉर एग्जाम्पल बढ़ई है, वो क्या चलाता है, कारपेंटर, वो आरा चलाता है। लेखक राइटर क्या चलाता है, पेन को चलाता है। डॉक्टर चलाता है स्टेथोस्कोप। और माली जो होता है वो हैरो चलाता है। मजदूर फावड़ा चलाता है। सैनिक गन चलाता है। किसान हल चलाता है। दर्जी सुई चलाता है। और लकड़हारा कुल्हाड़ी से रिलेटेड होता है। अगला आता है जोड़ी और जोड़ी संबंधित, जैसे शर्ट पतलून से रिलेटेड है, साड़ी ब्लाउज से, कप प्लेट से, कुर्सी मेज से, पेंसिल रबड़ से, घोड़ा तांगा से, ताला चाबी से, दरवाज़ा खिड़की से, प्रश्न उत्तर से। इसी तरह से आता है अध्ययन और विषय। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने बोला सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोग का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में पशुओं का अध्ययन करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का अध्ययन होता है। बॉटनी में पादप का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में फंगी का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। इसी तरह से आता है उत्पाद और कच्चे माल, जैसे मक्खन दूध से, शराब अंगूर से, सड़क डामर से, जूते चमड़े से, आमलेट अंडे से, रबड़ क्षीर से, तेल बीज से, कपड़ा रेशे से, किताब पृष्ठ मीन्स पेज से, दीवार ईंट से, पेपर लुगदी से, और आभूषण सोना से, और गुड़ गन्ना से। गुड़ मतलब मिठाई। इसी तरह से शब्द और विलोम आते हैं, जैसे डूबना का तैरना, ताजा का बासी, क्रूर का दयालु, इस तरह से आते हैं। पर्यायवाची से भी आते हैं, समानार्थी शब्द भी आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और टाइप 1 है, हिंदी सादृश्यता। तो
हिंदी के शब्द होंगे। हिंदी शब्द सादृश्यता है, इसका टाइप 1 है सादृश्यता का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समाचार पत्र प्रेस से रिलेटेड है। समाचार पत्र प्रेस से रिलेटेड है तो कपड़ा किससे होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दर्जी और ऑप्शन नंबर सेकंड है कपड़ा। थर्ड ऑप्शन है फाइबर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मिल। क्वेश्चन अगेन रिपीट, समाचार पत्र प्रेस से रिलेटेड है तो कपड़ा किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है दर्जी, सेकंड है कपड़ा, थर्ड ऑप्शन है फाइबर और फोर्थ ऑप्शन है मिल। तो यहाँ पे देखो, समाचार पत्र जो होता है वो प्रेस पर तैयार किया जाता है, तो उसी तरह से जो कपड़ा होता है जिसे क्लॉथ बोलते हैं वो मिल पे तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ मिल। अगला है वनस्पति विज्ञान पौधे से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? वनस्पति विज्ञान पौधे से रिलेटेड है तो एंटोमोलॉजी किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सांप, सेकंड ऑप्शन है कीड़े और थर्ड ऑप्शन है पक्षी और फोर्थ ऑप्शन है रोगाणु। एसएससी में क्वेश्चन आया था जी। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जो वनस्पति विज्ञान है उसमें पौधों का अध्ययन करते हैं तो एंटोमोलॉजी में हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर होगा कीड़े। एंटोमोलॉजी में हम कीड़े का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम फल से रिलेटेड है। आम फल से रिलेटेड है तो आलू, पोटैटो। आम मतलब मैंगो फ्रूट से रिलेटेड है तो पोटैटो किससे होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जड़, जिसे हम रूट बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड ऑप्शन है फल, जिसे हम फ्रूट बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है तना, जिसे हम स्टेम बोलते हैं और फोर्थ ऑप्शन है फूल, जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जिस तरह से आम किससे रिलेटेड है? फल। आम क्या है? फल। उसी तरह से जो पोटैटो है वो एक क्या है? स्टेम है, तना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तना। अगला सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुत्ता जो डॉग होता है वो क्या करता है? वॉकिंग करता है, भौंकना। और बकरी क्या करती है? गोट। फर्स्ट ऑप्शन है मिमियाना और सेकंड ऑप्शन है गुर्राना और थर्ड ऑप्शन है घुरघुराना, फोर्थ ऑप्शन है रेंकना। तो जिस तरह से कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, वॉकिंग करता है, तो बकरी क्या करती है? मिमियाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन पेट से रिलेटेड है। भोजन पेट से रिलेटेड है तो ईंधन किससे होगा? भोजन को हम फूड बोलते हैं और पेट को हम स्टोमच बोलते हैं और ईंधन को हम फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल किससे होगा? ईंधन किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विमान, सेकंड ऑप्शन है ट्रक और थर्ड ऑप्शन है इंजन, फोर्थ ऑप्शन है स्वचालित। तो इसका आंसर बताओगे? सपना बताओगी? मैं बताऊं सर? बताओ बताओ। इंजन सर।
संध्या बताओगी? सर मैंने कहा इंजन। ठीक है। गुरबारी, हेमती। सर इंजन। ओके। तो इसका जो आंसर राइट होगा, ठीक है, जिस लोगों ने भी आंसर दिया था इंजन होगा, क्योंकि जिस तरह से जो भोजन होता है वो पेट में जाता है, उसी तरह से ईंधन जो होता है वो इंजन में जाता है, तो फ्यूल होगा। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मून। मून चंद्रमा जिसे बोलते हैं हम हिंदी में उपग्रह, सैटेलाइट है एक, तो पृथ्वी किससे रिलेटेड होगी, अर्थ किससे रिलेटेड होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है सन, सूरज। सेकंड ऑप्शन है ग्रह, प्लेनेट। थर्ड ऑप्शन है सौर तंत्र, सोलर सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल स्टार। तो क्वेश्चन था प्लैनेट। जिस तरह से मून जो है प्लैनेट होगा। प्लेनेट होगा, तो जिस तरह से जो मून है वो सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो उसी तरह से जो पृथ्वी होगी, अर्थ होगी, वो प्लेनेट से रिलेटेड होगी, ग्रह से। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बैट से रिलेटेड है, बल्ला से, तो हॉकी किससे होगी? क्रिकेट बैट से रिलेटेड है तो हॉकी किससे होगी? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राउंड, जिसे मैदान बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है छड़ी, स्टिक। और थर्ड ऑप्शन है प्लेयर, खिलाड़ी। फोर्थ ऑप्शन है गेंद, बॉल। तो सर छड़ी, स्टिक। स्टिक सर, स्टिक। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छड़ी। ठीक है। सर इसका आंसर क्या है? स्टिक वाला राइट होगा, हॉकी स्टिक से रिलेटेड होगी। ठीक है, देखो या तो आंसर अगर देना किसी। अगला क्वेश्चन है आदमी मशीन से रिलेटेड है, मैन मशीन से रिलेटेड है, तो मास्टर, स्वामी जिसे बोलते हैं, या मालिक बोल लो, तो वो किससे रिलेटेड होगा? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मचारी, सेकंड ऑप्शन है प्रबंधक, और थर्ड ऑप्शन है घर, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है दास। तो इसको बताएंगे द्रौपदी, सोनी, सपना और संध्या को पता है, बोलो जल्दी से बोल दो। अनीता आपकी समझ में आ रहा है? आप नॉर्मल हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, साइटेड हो ना। रुक्मणी, सर मुझे भी बताना है। हाँ बोलो जल्दी से। फोर्थ ऑप्शन। जिसे अगर चैट बॉक्स आती है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ठीक है, सर 1 2 3 करके लिख सकते हैं ना? यस यस यस, जिसे भी आता है। ठीक है, सर तो लेकिन हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, फिर हम नाम बोलने में थोड़ी। तो बताओ, जल्दी आंसर बताओ। कोमल बताओ, हेमंती, गुरबारी, जल्दी से आंसर बताओगे इसका। दिव्यांशु, अनीता, दीपू बताओ। हेलो सर, ऑप्शंस सर। इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा, दास वाला, क्योंकि आदमी
मतलब आदमी के अंडर में मतलब मशीन वर्क करती है, उसी तरह से जो मास्टर होता है उसके अंडर में जो दास होता है, दास एक प्रकार का नौकर हो गया, ठीक है, सर्वेंट हो गया, तो वो उसके मास्टर के मतलब अंडर में वर्क करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है टाइपिस्ट टाइपराइटर से रिलेटेड है। टाइपिस्ट टाइपराइटर से रिलेटेड है तो राइटर किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बुक, सेकंड ऑप्शन है पेपर, थर्ड ऑप्शन है लिपि और फोर्थ ऑप्शन है पेन, जिसे कलम बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ, अनीता बताओगी? अनीता, दीपू, दिव्यांशु और गुरवारी। फर्स्ट है सर। हेलो सर, आप डी। दिव्यांशु, गुरबारी, हेमवती, कोमल, तेजवानी बताओ। सर बुक। हेलो सर, पेन पेन होगा, पेन। पेन। देवांशु। दिव्यांशु ने क्या बोला? ठीक है, रुक्मणी। टर्न माइक्रोफोन ऑन। सर पेन। माइक्रोफोन ऑन। ठीक है, ओके। ओके। टर्न माइक्रोफोन ऑन। सपना बताओ। संध्या, सपना, तिरुपति, ठाकुर। सर पेन। ओके, सर कंफर्म नहीं है, शायद पेन। कंफर्म नहीं है। देखो, इसका जो आंसर राइट होगा वो पेन ही राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से जो टाइपिस्ट होता है उसका जो मतलब मेन डिवाइस होता है जिस पर वो मतलब डिवाइस पे वर्क करता है, टाइपिस्ट टाइपराइटर पे करता है, उसी की हेल्प से मतलब करता है ना। तो उसी से जो लेखक होता है, राइटर होता है, उसका भी मेन क्या होता है? पेन होता है। पहले वो मेन तो पेन ही है, उसी से लिखेगा वो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेन। अगला है सर, इसके सारे ऑप्शन बताइए ना आप। सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन था बुक, सेकंड ऑप्शन था पेपर, थर्ड ऑप्शन था लिपि और फोर्थ ऑप्शन था पेन। ओके सर। अगला क्वेश्चन है डॉग, कुत्ता, रेबीज से रिलेटेड है तो मॉस्किटो, मच्छर किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग, सेकंड ऑप्शन है मौत और थर्ड ऑप्शन है मलेरिया और फोर्थ ऑप्शन है डंक। तो अगेन रिपीट, कुछ डॉग रेबीज से रिलेटेड है तो मच्छर मॉस्किटो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग, सेकंड ऑप्शन है मौत, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, फोर्थ ऑप्शन है डंक। तो बताओ दीपू, दिव्यांशु, गुरबारी, हेमवती और कोमल। सर इसमें मुझे थर्ड लग रहा है, मलेरिया। ठीक है, गुरबारी। सर एक बार सवाल कर सकते थे प्लीज? सर मलेरिया। मलेरिया सर। ओके, हेमवती, रुक्मणी, सपना, सोनी। सर ऑप्शन 3 ओके मलेरिया। ओके, सोनी, तिरुपति, संध्या। मलेरिया। ओके, ठीक है। इसका जो अभी किसी ने बोला था, क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन डॉग जो था वो रेबीज से रिलेटेड था तो मॉस्किटो मच्छर किससे होगा? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन प्लेग था, सेकंड मौत था, मीन्स डेथ, और थर्ड ऑप्शन मलेरिया और फोर्थ था डंक। तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया, क्योंकि कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होती है तो उसी तरह से मॉस्किटो से मलेरिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है पुस्तक, पब्लिशर, प्रकाशक से रिलेटेड है तो फिल्म किससे होगा? पुस्तक प्रकाशक से रिलेटेड है तो फिल्म किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है निर्माता और सेकंड ऑप्शन है निर्देशक और थर्ड ऑप्शन है संपादक। संपादक।
और ऑप्शन नंबर 4 था राइटर, लेखक। तो अगेन रिपीट, बुक पुस्तक जो है प्रकाशक से रिलेटेड है, पब्लिशर बोलते हैं जिसे। तो फिल्म किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है निर्माता, सेकंड ऑप्शन है निदेशक, और थर्ड ऑप्शन है संपादक, और फोर्थ ऑप्शन है लेखक। तो इसको बताएंगे द्रौपदी, इंग्लिश सोनी, तक। रुक्मिणी। जो ऑप्शन है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसको? ऑप्शंस को। पहला निर्माता है, ठीक है। निर्माता मतलब तो निर्माता को हम क्या बोलेंगे? एक्टर्स। क्या? एक्टर्स है क्या? एक्टर। प्रोड्यूसर। क्रिएटर, क्रिएटर, क्रिएटर बोल सकते हैं, हाँ क्रिएटर। और क्या होगा ना? फिल्म मेकर, फिल्म मेकर। कौन सा आंसर राइट होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो निर्माता होगा, क्रिएटर वाला, क्योंकि जो जिस तरह से पुस्तक जो होती है, बुक होती है, वो पब्लिशर प्रकाशक के द्वारा मतलब प्रकाशित की जाती है, तो उसी तरह से जो फिल्म होती है वो निर्माता क्रिएटर के द्वारा ही बनाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रोगी से रिलेटेड है तो राजनीतिज्ञ किससे होगा? डॉक्टर रोगी से रिलेटेड है तो राजनीतिज्ञ किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जनता, सेकंड ऑप्शन है मतदाता, थर्ड ऑप्शन है शक्ति, और फोर्थ ऑप्शन है अध्यक्ष। तो बताएंगे द्रौपदी, सोनी, सपना और संध्या। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन था डॉक्टर रोगी से रिलेटेड है तो राजनीतिज्ञ किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जनता, सेकंड है मतदाता, थर्ड ऑप्शन है शक्ति, पावर जिसे बोलते हैं, और अध्यक्ष को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक मैनेजर, प्रबंधक होता है क्या? सर आई थिंक जनता। जनता मतलब हाँ सर जनता। द थर्ड ऑप्शन शायद जनता। बताओ हेमवती, गुरबारी, दीपू, कोमल। सर जनता होना चाहिए वैसे, लेकिन कंफ्यूज नहीं हूँ सर, कंफर्म नहीं है। अच्छा, हेमवती, गुरबारी। ऑप्शंस इंग्लिश में जनता को तो मतलब आप क्या मानते हैं जनता को? जनता तो असेंबली नॉर्मल। फर्स्ट ऑप्शन सर क्या बताया आपने? फर्स्ट ऑप्शन जनता, जनता का मतलब हो गया एक प्रकार जनसंख्या, मतलब मान लो ना, लोग पीपल हो गया एक प्रकार का। हाँ वो हाँ एक और ऑप्शन बताया ना सर आपने सेकंड। मतदाता होता है सेकंड, मतदाता मतलब जो मतदाता को वोटर। वोटर। शक्ति का पावर हो गया, फिर थर्ड पावर हो गया, फोर्थ ऑप्शन था अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पहला वाला ही, जनता वाला ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जो डॉक्टर होता है वो रोगी के लिए काम करता है, तो उसी तरह से राजनीतिज्ञ जो होता है, जिसे नेता बोलते हैं, तो वो जनता के लिए वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर होगा जनता। जनता। ओके थैंक यू सर। वेलकम। अगला क्वेश्चन है, भारत इंडिया राष्ट्रपति, भारत जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, तो राज्य जो होगा वो किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री,
और सेकंड ऑप्शन है गवर्नर, और थर्ड है सीएम चीफ मिनिस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है महापौर, जिससे बोलते हैं, महापौर को क्या बोलते हैं? भारत राष्ट्रपति से रिलेटेड है, मीन्स इंडिया प्रेसिडेंट से है, तो राज्य स्टेट किससे होगा? फर्स्ट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, सेकंड गवर्नर, थर्ड मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, और फोर्थ है महापौर। तो बताओगी? माइक्रोफोन ऑन। गुरबारी। टर्न माइक्रोफोन ऑन। डबल टैप। चीफ मिनिस्टर लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन था वृक्ष, ट्री वन से रिलेटेड था, फॉरेस्ट से, तो ग्रास किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है लॉन, सेकंड ऑप्शन है फील्ड खेत, और थर्ड ऑप्शन है बगीचा गार्डन, और फोर्थ ऑप्शन है फार्म। बताओ। थर्ड वाला सर, तो गार्डन। कौन क्या कर रहा है भाई? देखो, इसका जो आंसर राइट होगा, वृक्ष वन से रिलेटेड था ना, तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉन वाला। क्योंकि जिस तरह से जो वृक्ष वन, जो वन होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ होते हैं? वन में होते हैं, मतलब वनों, जंगल या वन जो होते हैं वृक्षों से बने होते हैं। तो उसी तरह से जो लॉन होते हैं वो घास से बनते हैं, घास से क्या बनते हैं? लॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट होगा, लॉन वाला। अगला क्वेश्चन है, सोमवार मीन्स मंडे सैटरडे से रिलेटेड है, मंडे सैटरडे से रिलेटेड है, तो थर्सडे, थर्सडे किससे होगा? थर्सडे किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है संडे से, सेकंड है ट्यूसडे से, और थर्ड है वेडनेसडे से, फोर्थ है फ्राइडे से। तो बताएंगी अनीता, दीपू, दिव्यांशु, गुरवारी और हेमवती। सर वेडनेसडे। हाँ सर जी, वेडनेसडे। सर थर्सडे सर। बताओ सपना, बताओ संध्या, सोनी, द्रौपदी, कोमल, बताओ। सर मुझे तो ट्यूसडे लग रहा है। तो मुझे भी ट्यूसडे लग रहा है। ओके, द्रौपदी और हेमवती, ठीक है। संध्या बताओ। सपना? सर हम क्वेश्चन भूल गए इसलिए मुझे नहीं याद है। सर मंगलवार। ठीक है। जिन जिन लोगों ने ट्यूसडे, क्या था? जिन जिन लोगों ने हाँ, जिन जिन लोगों ने ट्यूसडे आंसर दिया था, मंगलवार वो ही राइट है, क्योंकि सोमवार शनिवार से रिलेटेड था, मीन्स मंडे सैटरडे से रिलेटेड था। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, मंडे, ठीक है। अब मंडे के बाद मंडे और शनिवार में देखो आप क्या है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे, मतलब पाँचवा दिन आता है जाके, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब क्या है, थर्सडे है, ठीक है। अब थर्सडे में आप लगाओ, थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे,
और सैटरडे, संडे और मंडे। जिस तरह से जैसे मंडे था, मंडे का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, उसी तरह से आप देखो अब क्या है, गुरुवार मतलब वेडनेसडे, थर्सडे है तो वेडनेसडे, वो सॉरी क्या है यहाँ पे गुरुवार है मीन्स थर्सडे है, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे और सैटरडे और संडे और फिर इसके बाद में आएगा मंडे और फिर ट्यूसडे। तो आया मंगलवार निकल के आ रहा है इस तरह से 5वां दिन। तो इसका राइट आंसर होगा मंगलवार। अगला है सर जी, ये कैसे सर जी, एक बार एक्सप्लेन सर जी। जैसे आप मंडे था, ठीक है, अब आप मंडे को छोड़ो, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, ठीक, फिर आएगा ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 5 दिन का डिफरेंट है, ठीक। 5वां दिन निकल के आया नहीं आया बताओ, सैटरडे निकल के आया, 5 दिन आगे है ना, एक मतलब 1 से 5 दिन आगे। तो इसी तरह से आप अब आपका थर्सडे था, थर्सडे में 5 जोड़ो आप, थर्सडे के बाद 5 दिन आगे गिनो, 5 दिन आगे 5 डेज। तो थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। तो मंगलवार, ट्यूसडे निकल के आ रहा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है सर यस, सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, अभी जैसे मंडे है तो मंडे से 2 दिन पहले सैटरडे आएगा, तब भी सही है, थर्सडे से 2 दिन पहले ट्यूसडे। हाँ तब भी हो सकता है, वो तो हो सकता है, हाँ मैंने एक्चुअली वैसे ही किया था। ठीक है, दोनों सही है, वो तो कैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला है क्लोरोफिल प्लांट से रिलेटेड है तो हीमोग्लोबिन किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रक्त स्राव, मतलब जो ब्लड होता है उसका बहना, सेकंड है ब्लड, और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन है लाल, रेड। क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन था क्लोरोफिल प्लांट से रिलेटेड है तो हीमोग्लोबिन किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रक्त का, मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, सेकंड है ब्लड, और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है रेड। तो बताएंगी द्रौपदी, सोनी, सपना और संध्या। सर रक्त है। ब्लड है, सर रक्त। बताओ अनीता। ओके, अनीता, दीपू, रक्त सर रक्त। दिव्यांशु, गुरवारी, हेमवती और कोमल। सर ब्लड ही होगा। ब्लड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ सर ऑप्शन एक बार सुनिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ब्लड ही होगा, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका कलर होता है हरा। उसी तरह से हीमोग्लोबिन जो होता है उसी के रीजन की वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्लड। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार पेट्रोल से रिलेटेड है तो टेलीविज़न किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बिजली, लाइट, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसमिशन,
थर्ड ऑप्शन है इंटरटेनमेंट, फोर्थ ऑप्शन है एंटीना जिसे एरियल बोलते हैं। तो बताएंगे द्रौपदी, सोनी, सपना, संध्या, बताओ। सर बिजली। ऑप्शन रिपीट। ऑप्शन था बिजली जिसे लाइट बोलते हैं, सेकंड था ट्रांसमिशन, थर्ड ऑप्शन था मनोरंजन, फोर्थ था मनोरंजन इंटरटेनमेंट, और फोर्थ ऑप्शन एंटीना। तो बताएंगी अनीता और दीपू, दिव्यांशु, गुरबारी, हिम्मती। सर कंफर्म नहीं। सर ट्रांसमिशन। कोमल, कोमल, सर ट्रांसमिशन होगा। सपना, सर बिजली। आप सवाल बताएंगे एक बार फिर से? सवाल फिर से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कार जो था वो पेट्रोल से रिलेटेड है, तो टेलीविज़न किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन है लाइट बिजली, सेकंड है ट्रांसमिशन, थर्ड है इंटरटेनमेंट और फोर्थ ऑप्शन है एंटीना एरियल। तो एंटीना भी हो सकता है। सर फोर्थ ऑप्शन। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला वाला बिजली दिया था, लाइट वाला दिया था, वो ही राइट होगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल से कार चलती है उसी तरह से विदाउट पेट्रोल कार नहीं चल सकती। उसी तरह से बिजली की बगैर विदाउट भी लाइट की भी टेलीविज़न भी नहीं चल पाएगी। लाइट मेन है। एरियल में आता है। एरियल वगैरह तो बात की बातें हैं, क्यों, पहले तो चालू करना है हमें तो है। तो अगला क्वेश्चन है, सर आप जीके के क्वेश्चन करो सर। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो अगर आज के टॉपिक में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ, अगला कल दूसरा टाइप कराएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे ये लगता कि इस टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं। अगर पता हो तो बताओ, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के भी पता हो जाए। फादर ऑफ क्या बोलते, फादर ऑफ बॉटनी, तो इसे हम बोलेंगे अरस्तु। बॉटनी तो इसे अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक। अरिस्टोटल जिसे बोलते हैं, अरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी क्या था सर वो? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अगले, जापान के राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का तो जापान जोडो, यस यस यस, जोडो, जोडो खेल है जापान का राष्ट्रीय। पहले का क्या बोले आप सर? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को, ये बोला था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंग्लैंड का क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। हाँ, वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का कौन सा खेल, राष्ट्रीय खेल कौन सा है इंडोनेशिया का? बैडमिंटन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का टेबल टेनिस। बांग्लादेश का कबड्डी। अच्छा, कबड्डी। कबड्डी, ठीक है। पाकिस्तान का हॉकी। हॉकी। ठीक है।
जर्मनी का लॉन टेनिस। फुटबॉल है। ओके फुटबॉल। इसके बाद आता है कबीर के गुरु का क्या नाम था? रवि रामानंद। रविदास। संत रामदास। रामानंद थे ना? हाँ, रामानंद थे, रामदास थे, ऐसा कुछ। अजीब अजीब नाम। कौन थे? क्यों? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था ना? क्या सर कौन थे? रामानंद था ना कबीरदास के गुरु का नाम? क्यों? रामानंद था, ठीक है। अगला है, यस सर। ओके सर, ओके। अगला है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो वरुण है। प्लूटो। और प्लूटो। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र है। शुक्र ग्रह। शुक्र। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, मतलब जो जीव जंतु हैं रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी पर। पृथ्वी का सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट। चंद्र। कौन? हाँ ठीक है। उपग्रह। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे बता दिए। अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 40 सेकंड। अपने अक्ष पर बात हो रही थी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पे जीवन पाया जाता है। नहीं, क्योंकि वहां पे जल उपस्थित है, जल की प्रेजेंस, पानी की उपस्थिति के कारण। ठीक है। अब बहुत हो गया ना? यस सर। हो गया? हाँ सर। यस सर, यस सर। ये कौन बोला अभी? हाँ सर। सपना। सर मैं। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है। बाकी सर ये तो वही है ना जो 2 नाम वाली थी वही। हाँ यस यार, वसीम ने बहुत यहाँ पे एक साइटेड स्टूडेंट है। ठीक है। बाकी गुड इवनिंग Thank और you, sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो कल मिलते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन। गुड नाइट। ठीक है सर। बाय सर। बाय। बाय सर। Thanks for watching and thanks for supporting my YouTube channel Jema Nataraj Study.